ईरान एक ऐसे देश से युद्ध लड़ रहा है जो सचमुच का अब तक सुपर पावर था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि असली बहादुर कौन है। अमेरिका, जिसके पास 11 से 12 अब्राहम लिंकन और जेराल्ड जैसे युद्धपोत हैं, जो कि परमाणु ऊर्जा से चलता है, जिस पर 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन उस पर बोर्ड होते हैं, उसके बावजूद ईरान जिनसे लड़ रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका नहीं, ईरान ताकतवर है। और फिर रात में ईरान ने यह साबित कर दिया। अब तक ईरान ने सूचना जारी किया कि 13,000 अमेरिकी फौज मारी गई है। अकेले 28 तारीख की रात में करीब 300 अमेरिकन नेवी के सैनिक जो खार्ग द्वीप पर उतरने वाले थे या उतरने की कोशिश कर रहे थे, उनको मारा गया है। जेराल्ड और अब्राहम लिंकन, ये दो बड़े युद्धपोत निशाने पर लगे हैं और ये इंजर्ड कह सकते हैं इनको, कि ये घायल हैं। डूबना तो अभी पुष्टि नहीं हुई कि ये डुबा दिए गए हैं, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि इन दोनों पर मिसाइल गिरे हैं या ये दोनों वापस हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका की चल नहीं रही है। अमेरिका जो भी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी जानकारी ईरान को ठीक सटीक टाइम पर मिल जा रहा है। और ईरान जब निशाना लगाता है मिसाइल से, तो ठीक लोकेशन भी सटीक होता है। इसका मतलब है कि ईरान को सैटेलाइट इमेज मिल रहा है, ईरान को सैटेलाइट रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे आप लाइव लोकेशन भेजते हैं ना किसी को, वो जैसे आपको बताता है कि आप इस जगह पर हैं इस समय, वही ठीक खेल चल रहा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सैटेलाइट की बात करें तो वो चीन के पास है। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका फंस गया है। लेकिन इस युद्ध की भयावहता की आप तुलना नहीं कर सकते। कितना भयावह है ये युद्ध, कितना भीषण है ये युद्ध। अमेरिका को कभी अंदाजा नहीं था कि उसे जेराल्ड और अब्राहम लिंकन युद्धपोत तैनात करना पड़ेगा। अमेरिका कभी कभी धमकी देता था दुनिया को कि मैं अपना 10वां बेरा 11वां बेरा भेज रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अब उसके ये सारे बेरे जो हैं वो फेल हैं। अमेरिका के सारे फाइटर प्लेन फेल हैं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल है वो मैक 10 की स्पीड से जाता है। ईरान के पास जो मिसाइल है उसमें 500 किलो से लेकर 1000 किलो तक का वारहेड है, मतलब उतना गोला बारूद लेके जाता है। ईरान के पास जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, हाइपरसोनिक भी है और बैलिस्टिक भी है। और सबसे बड़ी बात, ये 1000, 2000 या 1 लाख नहीं है, लगभग ये 2.5 लाख मिसाइल हैं। ईरानी सेना ने कहा है कि हमारे पास इतनी मिसाइल की क्षमता है कि अगर हम 200 ड्रोन और 200 मिसाइल रोज फायर करें तो भी हम इस युद्ध को 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका नतीजा पिछली रात दिखा है। कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, एक साथ ईरान ने ये सारे मिसाइल इन देशों पर दागे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर अमेरिका ने आपकी हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया तो आप भी नहीं बच पाएंगे। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा झूठ बोला था, बड़ा परपंच रचा था। उसने कहा कि हम 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार कर रहा था अपने जमीनी सेना को, और उसका इरादा था कि खार्ग द्वीप पर अपने अमेरिकन नौसैनिक को उतारा जाए। और इसकी भनक ईरान को थी और ये सारा खेल रचा गया। और इन खेल में जो जो देश शामिल हैं उन सब पर हमला किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप तो पागल हो गया है। फिर आज उसने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के 9 दिनों से चल रहे युद्ध को रुकवाया। सोचिए, ये भी झूठ बोला। अब वो कह रहा है, पहले कह रहा था 14 जेट गिरे थे, अब कह रहा है 9 जेट गिरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता है कि उसके अब कितने जेट गिर गए हैं। कल रात भी 2 रिफ्यूलिंग प्लेन को ईरान ने मार गिराया है। तो सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका कहीं का नहीं है, वो युद्ध हार चुका है। उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वो दुनिया की दूसरी इकॉनमी हो गई है। पहले नंबर पर चीन पहुंच गया है। इस युद्ध की विभीषिका, इसका भीषणतम स्वरूप का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, और ईरान की ताकत और साहस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ईरान अमेरिका से नहीं लड़ रहा है। ईरान अपने ही पड़ोस के खाड़ी देशों पर सीधे सीधे हमला कर रहा है, और कह भी रहा है, बताकर हमला कर रहा है, कहकर हमला कर रहा है, और सबूत देता है पहले कि कल रात तुम्हारे यहां से अमेरिका के सैनिक जुटे थे, वो हम पर हमला करने वाले थे, इसलिए हम हमला कर रहे हैं।
लगातार अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी पोतों को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और बीच बीच में अमेरिकी रिफाइनरी, अमेरिकी बैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए, ईरान की ताकत और तैयारी का अंदाजा लगाइए। कोई देश एक साथ सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कतर, ओमान, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों पर हमला कर रहा है एक साथ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी है ईरान की। 40-45 सालों में ईरान ने क्या तैयारी की है, ये आप सोचकर सहम जाएंगे। मुझे तो लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जापान, जर्मनी और इटली था, रोम, बर्लिन, टोक्यो, और दूसरी तरफ रूस के लोग लड़ रहे थे। उस समय भी इतने देशों पर हमला नहीं हो रहा था। रोम, बर्लिन, टोक्यो, जिसको पाप की धुरी कहा जाता था, ये 3 देश एक साथ थे और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ रूस लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध के विभीषिका का आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ सारे खाड़ी देश और अमेरिका का सारा हथियार, उसके सारे उन्नत मिसाइल्स, सारे उन्नत उसके फाइटर प्लेन है। उसके बावजूद ईरान 29 दिनों से इस युद्ध में टिका हुआ है, और टिका हुआ ही नहीं है बल्कि वो इस युद्ध को लीड कर रहा है। अब तक वियतनाम युद्ध के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी इस युद्ध में मारे गए हैं। ईरान की बातों पर इसलिए भरोसा होता है क्योंकि ईरान ने झूठ बोलना बंद कर दिया है। खामनेई की शहादत हुई, ईरान ने कहा कि हाँ, हमारा सुप्रीम लीडर मारा गया। उसने झूठ नहीं बोला, माना उस बात को। उसके विदेश मंत्री मारा गया ईरान का, उसने उसको भी स्वीकार किया कि हाँ, लारीजानी मारा गया। ईरान ने झूठ नहीं बोला। सोचिए, ईरान युद्ध की नैतिकता को पूरी तरह से मान रहा है और वो जब हमला करता है खाड़ी देशों पर तो बाकायदा अलर्ट जारी करता है कि तुम्हारे इस इलाके में अमेरिकन सैनिक हैं, हम उस पर हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान इस युद्ध में सब कुछ तय करके बैठा है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन 28 दिनों के युद्ध में उसने जो पाया है, उसने जो गेन किया है, उससे दुनिया हतप्रभ है और हैरान है। एक तो ईरान का हथियार, एक तो ईरान के मिसाइल्स और उसके जज्बा, प्लानिंग और उसकी ताकत। खबर यह भी है कि ईरान का अपना वायु रक्षा प्रणाली है जो ध्वनि की गति को भी भांपता है और हीट वेव को भी भांपता है। सोचिए, F-35 को कैसे गिराया गया था। यह वो तकनीक था जो दुनिया को अब तक पता नहीं था। F-35 सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, वेव हीट रिलीज करता है, और थर्मोडायनामिक्स के नियम से उसने उस फाइटर प्लेन को फॉलो किया और उसको मार गिराया। इसका मतलब है कि पिछले 45 साल में ईरान ने विज्ञान को इतना गह लिया है, इतना ज्यादा उसने विज्ञान पर समय दिया है कि वहां के PhD, कम से कम ईरान में अगर आप हैं, और वहां के 95% लोग लिटरेसी रेट में पास है। मतलब लिटरेसी रेट तब माना जाता है जब आप कम से कम बेसिक शिक्षा को पार करें। ईरान का बेसिक मापदंड है कि आपको PhD होना है। वहां की 10 लाख महिलाएं वैज्ञानिक है। 200 मिसाइल और ड्रोन्स की क्षमता है उसकी रोज की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की ईरान की तैयारी है, और उसने जानबूझकर ये सब कुछ प्लानिंग किया है। और अब अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगना है। कल रात फिर से एक बार अमेरिका ने नापाक कोशिश की कि खार्क द्वीप को कब्जा करना है, उसके 300 मरीन मारे गए हैं। ईरान जो भी कह रहा है दुनिया उस पर ध्यान लगाकर सुन रहा है, और इजराइल वही सारे छल प्रपंच कर रहा है। पहले इजराइल ने कोशिश की कि खाड़ी देशों के कुछ रिहायशी इलाकों पर हमला करेंगे, खाड़ी देश ईरान पर हमला कर देंगे। फिर कोशिश हुई कि ईरान में कुछ लोगों को भड़काएंगे और खामनेई के खिलाफ खड़ा करेंगे। फिर कोशिश हुई कि यूरोप के कुछ देशों को भड़काएंगे, लेकिन ये सब काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो तय है कि इजराइल के साथ कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। अब तो उसके साथ हिजबुल्लाह लड़ रहा है जो लेबनान का लड़ाका है, और इतने सारे वीडियो जारी हो रहे हैं। आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आ सककर देख सकते हैं। रोज कम से कम 10 से 20 मर्केबा टैंक जो इजरायली फौज का है उड़ाया जा रहा है। तो लेबनान इस युद्ध में, हिजबुल्लाह इस युद्ध में बढ़त ले रहा है। हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है वो रोज दर्जनों मर्केबा टैंक को उड़ा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि अब होर्मुज स्ट्रीट के बाद अल मंदेब जो वो स्ट्रीट है जो कि यमन के हिस्से में पड़ता है, और यमन के जो लड़ाके हैं हुती,
वो किसी भी कीमत पर अब इसको भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हुर्मुज स्ट्रीट के बाद अल मंदेब को बंद कर दिया गया तो पूरा यूरोप तेल और गैस के लिए तरस जाएगा। वहीं रूस ने एक नई चाल चल दी है। रूस कह रहा है कि हम अप्रैल के बाद, मार्च और अप्रैल के बाद कोई तेल और गैस नहीं देंगे। दरअसल तेल और गैस जो 40 से लेकर $60 प्रति बैरल बिक रहा था, उसकी कीमत लगभग 200 प्रति बैरल हो गई है। तो फिलिस्तीन की आज़ादी दुनिया को मुबारक हो, लेकिन सोचिए दुनिया के तमाम देशों को किस हालत में इजराइल और अमेरिका ने डाल दिया है। इस दुनिया में आज जो समस्या है, आज जो गैस और तेल के लिए दुनिया भर में तहरीमाम मचा हुआ है, गैस और तेल का सीधा संबंध महंगाई से होता है। पूरी दुनिया के गरीब मुश्किल में आ जाएंगे और इस मुश्किल को शुरू करने वाला डोनाल्ड ट्रंप नाच रहा है। वो पागल की तरह बात कर रहा है, वो अनाप शनाप बयान दे रहा है। वहीं इजराइल अब पत्रकारों की हत्या कर रहा है। 2 बड़े पत्रकारों की हत्या हुई है लेबनान में, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। दरअसल इजराइल को पता चल गया है कि वो युद्ध हार रहा है, तो वो जहां तहां जैसे तैसे बमबारी कर रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है, जैसे फिलिस्तीन को मारा था। लेकिन इस युद्ध के 28 दिनों की समाप्ति के बाद आज 29वां दिन है। ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में ईरान को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अमेरिका की जो कोशिश थी कि जमीनी सेना उतारी जाएगी, वो कितना खतरनाक होगा आप सोचिए। इसीलिए कहा था इजरायली गार्ड ने, जो IRGC है, कि फारस की खाड़ी में जो बुचरखाना है ना, उसमें हमने ईरान और इजराइल को फंसा लिया है। वो उसमें आ तो गए हैं, वापस हमारी मर्जी से जाएंगे। सोचिए कल तक हुर्मुज स्ट्रीट खुला था, अल मंदेब खुला था, दुनिया को सस्ता तेल और गैस मिल रहा था। लेकिन सोचिए इस युद्ध से क्या हुआ। अब खाड़ी देशों का पूरा सिस्टम हैक हो गया है, बैठ गया है। अगर गलती से आप कल्पना कीजिए कि ईरान ने हुर्मुज स्ट्रीट और अल मंदेब में जो आने वाला जो इंटरनेट का पाइपलाइन है उसको काट दिया, तो क्या होगा? पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ये 2 बुजुर्गों ने जो अपनी जिंदगी जी चुका है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ने पूरी दुनिया के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। उसके बावजूद जो भक्त हैं वो अभी भी मान रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जीतने जा रहा है। एक भारतीय पत्रकार से, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, इजराइल में एक इजराइल की महिला ने पूछा कि तुम भारत से हो और ये TV9 के पत्रकार हो, वो वीडियो है। उसके बाद उसने कहा कि हाँ, तो तुम्हारे देश में तो लोग हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। उसने कहा कि मुस्लिम होंगे। सच्चाई ये है कि इन्हीं मुसलमानों की वजह से ईरान कह रहा है कि हम 5 देशों को तेल देना जारी रखेंगे और गैस भी, रसिया, चीन, भारत, इराक और पाकिस्तान। ये है सच्चाई। तो ये युद्ध बहुत भयानक होने वाला है और 13,000 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया ईरान ने। कल रात 300 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। वहीं ये युद्ध और भयानक होगा जैसे जैसे समय गुजरेगा, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हमें इसको जीतना है, किसी कीमत पर जीतना है, जो संभव ही नहीं है। तो हो सकता है कि युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा दुनिया की मुश्किलें और बढ़ेंगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस युद्ध के लिए कौन है जिम्मेदार, इजराइल, अमेरिका या ईरान? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।